आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से बन सकता है? क्या आज के दिन हमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट या तो फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। और हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था? हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया था वो किया था एक गैप अप ओपनिंग लेने के बाद एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर गैप अप खुली और हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। ये कैसे देखने को मिला? आप लोग कोई भी चीज़ें सीखना नहीं चाहते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। और मैं आप लोगों को अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को एक ही चीज़ मैं कहता हूँ, जो आप लोग सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, मगर आप लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हो। आप लोग सिर्फ़ कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हो जिसकी वजह से आप लोगों का ही नुकसान होता है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर देखोगे तो निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। लेवल कौन-सा था? तो यहाँ पर था 24,630 का लेवल था और देख सकते हो एग्ज़ैक्ट इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाऊँगा, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो ये जो फ्राइडे का जो हाई है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद एक हमें गैप अप यहाँ पर खुलते को दिखा और एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास दिया है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए मेरा एक्सपीरियंस यही कह रही है जो आज के दिन कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट आज के दिन देखने को मिल सकता है। देखिए ये मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हमारे लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला लेवल होगा जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,681 का और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट हमारे लिए रहने वाला है, वो रहने वाला है 24,558 का जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो देखिए, अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना होगा? देखिए, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर 30 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी, यानी कि एक रेंज बना लेगी, पॉज़ ले लेगी और उसके बाद इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? पहला लेवल जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो ये वाला रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,738 का। अगला जो लेवल हमारा यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,780 का। और इसके अगला लेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,824 का। ठीक है? अब मान लीजिए कहीं न कहीं अगर यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है तो क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? अगर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर अगर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं हमारा ये वाला लेवल रह सकता है और दूसरा हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला जो लेवल रह सकता है हमारा ये वाला लेवल और दूसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है कहीं न कहीं जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,511 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 24,770 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगी तो ये गैप है सीधा-सीधा हमारा ये वाला लेवल रह सकता है 24,430 का। ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या हमें
देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस तरीके से, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं ये लेवल रह सकता है, दूसरा ये वाला लेवल कहीं न कहीं रह सकता है। देखिए मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, ठीक है? बात कर लेते हैं ज़ीरो टू हीरो का सेटअप। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 2 से लेकर के 2:45 के बीच में अगर हमें 24,700 या फिर 24,750 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जिस साइड भी हमें प्रीमियम 18 से 25 तक दिखाई दे देगी, वहाँ पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़ीरो टू हीरो का प्लान करके चल सकते हैं। अगर हमें 2 से लेकर के 2:45 के बीच में अगर हमें 24,500 या फिर 24,450 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 18 से लेकर के 25 तक दिखाई दे देगी, वहाँ पर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़ीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ध्यान में रखना मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस रहने वाली है, यहाँ पर 54,105 का। अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 53,864 का। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद डिप लेती है, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी और यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है तो कहीं न कहीं हम लोग पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो गैप डाउन खुलने में यहाँ पर पहला जो कंडीशन होगा, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगी। ये जितना भी लो बनेगा मार करके चलेंगे। अगेन इसके नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सिमेट 30 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग कामकाज करके चल सकते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया और कॉल पुट के चक्कर में पड़ने लग गए। आप लोग सीखा करो, लेवल को समझा करो, प्रेडिक्शन खुद से किया करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।